एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। हमारे पास दो पॉइंट हम लेके चलते हैं, दो पॉइंट्स हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1 और Q के मानते हैं हम कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 और -3। हमें बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन के कहने का मतलब है इस लाइन सेगमेंट को जो इसको ज्वाइन कर रही है, इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तीन जो है लाइन बन रही है। तो एक आ जाएगी, एक ये, दूसरी आ जाएगी ये, 1 2 और 3, तीन हिस्सों में। अब इनके पॉइंट क्या हैं, अब इसको मानते हैं R, ठीक है, और इसको मानते हैं S, ठीक है। और इनके फॉर्मूले अंदर से लिख लेते हैं कि R के कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम इसको मानते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट होगा x3 y3 और इसका होगा x4 y4, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है इन पॉइंट्स के R और S के, यानी x3 y3 और x4 y4 कोऑर्डिनेट को जो हमने डिटरमाइन करना है वो आंसर क्या होगा। दोबारा से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -2 -3। दो एक लाइन सेगमेंट है P और Q, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -1 और Q के हैं -2 और -3। इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन तीन हिस्से? एक हमने मान लिया कि R और एक S पॉइंट पे जो है कंजंक्शन है, तो एक हिस्सा ये हो गया, दो हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया। हम बोला गया है कि इन कोऑर्डिनेट्स को हमने डिटरमाइन करना। R और S के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 और x4 y4, इनको हमने डिटरमाइन करना, ठीक है बच्चों। ये y4 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं। हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, हम इसकी कोऑर्डिनेट को पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला से इधर तक और इधर से इधर तक। उस केस में क्या होगा, ये जो R है ये पी क्यू को कौन से रेशियो में ये इसको कट कर रहा है, वो कर रहा है 1:2 रेशियो, ठीक है। इस साइड ये 1 है और यहाँ से इधर तक कितना है 2 है। तो P जो R है वो PR और RQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो है 1:2 रेशियो में, ठीक है। यानी हम एक बार डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो सेक्शन क्या फार्मूला हमारे पास क्या है, सेक्शन फार्मूला हमारे पास है, उसकी जो वैल्यू है वो है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और उसके अलावा y जो है हमारे पास है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x3 y3 हमने निकालना, तो x3 कैसे निकालेंगे हम, x3 है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x3 = m1 x2 है, तो m1 की वैल्यू क्या है, ये है सब R जो है इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। कौन से रेशियो में, ये आ गया 1, ठीक है। और ये इधर से इधर तक कितना बच गया, 2 बच गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्या है, इधर तक है ये 2 और यहाँ से वो रेशियो 1, यानी m1 की वैल्यू क्या है 1, ये m1 हमारे पास है और ये हमारे पास है m2, ठीक है, R पॉइंट के केस में, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ये आ गया 1। x2 की क्या वैल्यू है, x2 जो हमारे पास है वो है -2 इंटू -2 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 1 + 2 इक्वल टू ये आ जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये आएगा 6/3 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। यानी x3 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना, हमने निकालना y3। y3 तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये वाला लगेगा, इसके अंदर m1 y2। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, y2 जो है हमारे पास है y2 हमारे पास है -3, ठीक है, प्लस m2 की है, m2 है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 है -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो वो सेम ही रहेगा 1 + 2।
ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 -2, ये आ जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू -5/3। ठीक है। तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट r के क्या आ जाएंगे, r x3 y3 इक्वल टू आ जाएगा r x3 की वैल्यू कितनी आई है 2 और y3 की वैल्यू क्या आई है -5/3। ठीक है बच्चों, ये एक आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, r की वैल्यू आ गई। अब हमें s के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। ठीक है, लेकिन s जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, s इधर से इधर तक कितना होगा, ये 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा 2। ठीक है, और इधर s से लेकर q तक कितना होगा, ये होगा 1। ठीक है, यानी m1 और m2 की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। पहले m1 था 1 तो और m2 था 2, लेकिन अब क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 की वैल्यू हो जाएगी अब 2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, किसके लिए, S4 जब हमने निकालना है तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो नया x है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने निकालना अब x4 निकालना हमने। ठीक है बच्चों, x4 इक्वल टू, ये फार्मूला वही लगेगा, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। तो m1 इस केस में क्या है, इस केस में m1 हमारे पास 2 है, तो आ जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई x2 करेंगे। x2 की क्या वैल्यू है, x1 ये 1, ये इनके एक बार लिख लेते हैं, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो हमारा फार्मूला m1 x2, m1 की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, और अब x2 की वैल्यू डालनी है, तो x2 की वैल्यू क्या हमारे पास, x2 की वैल्यू है -2। ठीक है बच्चों, प्लस m2 x1, तो m2 की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू x1 की क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई m1 + m2 इज इक्वल टू आ गया ये 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 डिवाइड बाई m1 + m2 कितना है, m1 + m2 है 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 3 इक्वल टू 0/3, ये हो जाएगा बच्चों कितना 0। ठीक है, यानी x4 कितना आ गया, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 0। अब y4 निकालना हमने, तो y4 उसकी वैल्यू होगी m1 y2 इस फार्मूले में डालेंगे, m1 y2, m1 हमारे पास कितना है 2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, y2 की वैल्यू हमारे पास है -3 इंटू -3 प्लस m2 हमारे पास क्या है 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 कितना है 2 + 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, तो -1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा -7/3। ठीक है, तो r की हमें अब क्या निकालना है, s की, x4 y4। ठीक है, x4 y4, ये आ जाएगा x4 क्या हमारे पास आया 0 और y4 क्या है हमारे पास -7/3। ठीक है, तो पहला क्या हमारे पास r जो पहला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या आया था 2 -5/3, और जो सेकंड पॉइंट है उसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे 0 -7/3। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आंसर। अगर बच्चों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।